नवंबर का महीना आ गया है, 11/11 पोर्टल ओपन हो चुका है। यहाँ पर मैं कहूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो आप जानते ही हैं, और अब आपके दिमाग में आ रहा है ये 11/11 कुछ नहीं होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीधे के सीधे स्कैम है। यस, हाँ, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन झूठ है और ये 11/11 से कुछ नहीं होता है। आपको पूरी जानकारी अगर चाहिए और आप चाहते हैं कि क्या चमत्कार है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये वीडियो आपको अगर मिला है तो ये वीडियो आप तक ही है। आप जितना भी कह लें कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अभी भी काम कर रहा है। जब आप ये कह रहे हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा है, 11/11 पोर्टल अभी भी वो काम करती है। 11/11 जो नंबर है वो अभी भी काम कर रही है। जब आप ये कह रहे हैं कि काम नहीं करता है, अभी कहेंगे ये क्या मतलब हो गया, मैं तो कह रहा हूँ कि काम नहीं करती है, वाकई में काम नहीं करती है। किसी चीज़ की तो मेरी विश पूरी नहीं हुई है। जी हाँ, अगर आपकी किसी चीज़ की विश पूरी नहीं हुई है तो समझ लीजिए कि आपको आधा अधूरा ज्ञान है। आप आधे अधूरे ज्ञान से ही आपने एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया है, और अब आपकी जब मनोकामना पूर्ण हो नहीं रही है, जब आपके विश फुलफिल हो नहीं रहे, तो आप क्या कह रहे हो कि भाई ये सारी चीज़ें बकवास है। देखो, जो चीज़ें हम इस चीज़ को मानोगे या नहीं मानो, गुरुत्वाकर्षण का नियम है, इस चीज़ को मानो या ना मानो ये तो है ही। उसी तरह आकर्षण का भी नियम है, इस चीज़ को आप मानो या ना मानो, ये नियम काम कर रहा है। अब आप कहोगे कि भाई मेरे इस लाइफ में क्यों काम नहीं करता है, पर्टिकुलर लोगों के लाइफ में क्यों काम करता है? क्योंकि आपने अभी तक जितने भी वीडियोस देखे हैं, आपने अभी तक जितने भी जानकारियाँ ली है, उसमें से आपकी जानकारी इसलिए कम है क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन उन्हीं की काम करती है जो अपने फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं। अब ये फ्रीक्वेंसी क्या है, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये फ्रीक्वेंसी है क्या। फ्रीक्वेंसी जो है वो आपकी एनर्जी है, ठीक है। जिस तरह से मोबाइल फ़ोन की एक फ्रीक्वेंसी होती है, नेटवर्क की एक फ्रीक्वेंसी होती है, इंटरनेट की एक फ्रीक्वेंसी होती है। आपने जिसको नंबर लगाना है, आप उसका नंबर आपने डायल किया और उसके नंबर पे रिंग बज उठती है, चाहे वो इंसान दुनिया के किसी भी कोने में हो, ठीक है। वो कैसे कनेक्ट हो रहा है, एक फ्रीक्वेंसी कनेक्ट कर रही है इन दोनों नंबरों को। वैसे ही यूनिवर्स का कोई लैंग्वेज नहीं होता है, यूनिवर्स का सिर्फ एकमात्र लैंग्वेज होता है, वो है फ्रीक्वेंसी। आपको करना क्या है, अपने फ्रीक्वेंसी को मैनेज करना। ये नवंबर का महीना ना बहुत पावरफुल महीना, और मेरे लिए तो ये बहुत ही लकी मंथ कहलाता है। 11/11 पोर्टल ओपन हो जाता है जब सही समय पे और सही दिन पर आप कोई काम को करोगे ना, अपना जो ताकत लगाओगे ना, तो वो काम जल्दी पूरा होता है। किसी का भी दरवाज़ा बंद हो तो आप उसके घर में एंट्री नहीं ले सकते हो। आप चाहे जितना भी खड़े हो जाओ, कितना भी वेट कर लो, आप उसके घर पे एंट्री नहीं ले पाओगे जब तक कि वो दरवाज़ा खुले नहीं। तो ये 11/11 जो है, यानी कि 11 तारीख को 11 नवंबर का जो दिन है, उस वक्त वो पोर्टल यानी दरवाज़ा खुलता है। आप जब यहाँ पर अपने विश को पूरा करते हैं या अपने मैनिफेस्टेशन को कुछ चीज़ रिचुअल्स फॉलो करते हैं, तो आपका ये विश 100% पूरा होगा ही होगा। आपको करना क्या है, आपको अपने फ्रीक्वेंसी पे काम करना है। अब फ्रीक्वेंसी पे हम कैसे काम करें? फ्रीक्वेंसी को हाई रखने के लिए आपको अपने हायर इमोशंस में रहने होंगे। हायर इमोशंस, जो सबसे बड़ा इमोशंस होता है, वो है आपकी हैप्पीनेस। आपको खुश रहना है। देखो, आप अभी जिस भी सिचुएशन में हो, चाहे वो सिचुएशन कितनी भी खराब हो, कितनी भी खराब सिचुएशन है, आपको उसमें से पॉजिटिविटी निकालना और उसमें खुश रहना है। खुश रहने के लिए आपको क्या चाहिए? खुश रहने के लिए आपको आपकी ज़रूरत है। आप जीवित हैं, आप सांसें ले रही हैं, आपका स्वास्थ्य ठीक है, आपके घर में खाना है, आपके तन में कपड़ा है, आपके सिर में छत है, इतनी भी चीज़ें हैं ना, तो उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड करना शुरू कीजिए और खुश रहिए। आज अगर ये वीडियो मिला है और आज से आप काउंट कर लीजिए कि 11 तारीख कितने दिन बचे हुए हैं, उतने दिन आपको ये प्रैक्टिस करनी है खुश रहने की। आप जितना खुश रहिएगा ना, उतनी हाई फ्रीक्वेंसी आपकी डेवलप होती जाएगी, आपकी एनर्जी हाई हो जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपनी नेगेटिविटी को निकालना है। सबसे पहले तो आप बार बार ये कह रहे हो मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, तो आपको चाहिए क्या? इस चीज़ की क्लियरिटी होनी बहुत ज़रूरी है कि आपको क्या चाहिए। तो यहाँ पर अपनी जो विश है उसको आप 11 टाइम्स करके आप लिख लो, या फिर किसी रफ पेपर में एक बार प्रैक्टिस कर लो कि आपके विश क्या है, उसको प्रेजेंट टेंस में आप लिखो। जब आप उसको प्रेजेंट टेंस में आप लिखते हो, उसके बाद आप देखो क्या वो विश मेरी पूरी होगी ही। उसमें आपके डाउट्स एनर्जी कितना है, उसमें आपको कितना फियर हो रहा है। अगर आपने लिख लिया है कि मुझे 5 लाख रुपए नवंबर के मंथ में इनकम होगी,
या 5 लाख की मेरी इनकम होगी, या मेरी गवर्नमेंट जॉब लगेगी, या मेरी ये पर्सन से मेरी शादी होगी। अब आप उस विश को जो आप लिख रहे हो उसमें देखो कि आपके डाउन इमोशंस कितने हैं, आपके फियर कितने हैं, आपका डाउट्स कितना है, आपको एंगर कितना है। उस विश को सोचते हुए आप क्या क्या डाउन इमोशंस यानी कि नेगेटिव इमोशंस क्या क्या फील कर रहे हो, उसके बाद इस नेगेटिव इमोशंस को निकालने के लिए आपको EFT करना बहुत ज़रूरी है। EFT इमोशनल फ्रीडम टेक्निक होता है, जो कि मेरे चैनल पर अगर आप जाएंगे तो आपको EFT टेक्निक आपको वहाँ पर मिलेगा। आप उसको देखकर उसको कीजिए। नहीं कर सकते हैं तो आप मेरे नंबर पर कांटेक्ट करिए। मैं आपको 100% वो सारे इमोशंस से इमीडिएट कैसे आप निकल सकते हो, कैसे आप अपने इमोशंस को चेंज कर सकते हो और अपनी फ्रिक्वेंसी को हाई कर सकते हो, वो मैं आपको पर्सनल गाइड दे दूँगी। अब आपको करना क्या है, जब आपने वो सारे डाउट्स लिख लिए, सारे नेगेटिव इमोशंस आपने लिख लिए, उसके बाद आपको उस पेपर को फाड़ के जला देना है और आपको रिपीटेड बोलना है कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, क्योंकि मेरा ये काम हो चुका है। यस, मेरा ये काम हो चुका है। पूरा ब्रह्मांड मेरे इस काम को पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। इस विश्वास के साथ आपको ये अफर्मेशन करना है। देखिए किस तरह से ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। खास करके नवंबर का मंथ आपके लिए एक चमत्कारी मंत्र हो जाएगा। इस वीडियो को सेव कर लें, क्योंकि ये सेव अगर आपने नहीं किया और बार बार अगर आपने नहीं सुना तो इस चीज़ को समझना थोड़ी मुश्किल हो जाएगा। अगर किसी भी तरीके का दिक्कत हो रहा है तो आप मुझे कमेंट करें। आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक तो कर ही दीजिए, है ना। नमस्कार, थैंक यू सो मच।